नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। मध्य प्रदेश में चुनाव है, लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। पिछले चुनाव में भी वोटर्स से अपने एमएलए को चुनकर भेजा था। उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनके समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या उन्होंने किया है, मतदान के वक्त वोटर्स के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने जिसे चुना उस एमएलए ने क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया। ये सवाल सिर्फ किसी क्षेत्र से विधायक से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वोटर्स के सही फैसले एक अच्छी सरकार बनाती है, ये इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। अगले आधे घंटे में हम बताएंगे कि आपके विधायक ने जो वादे और दावे किए थे उनमें कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं आगर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आगर का एक समृद्ध इतिहास है। परमार काल में इसका सामरिक नजरिए से काफी महत्व था। मुगल काल में जब मांडू मुगलों की राजधानी थी, तो मुगल गर्मियों का वक्त आगर में गुजारना पसंद करते थे। सिंधिया राज में आगर को अनुविभागीय दर्जा प्राप्त था। उस समय के किले आज भी अस्तित्व में हैं, जिनमें न्यायालय और अन्य प्रशासनिक भवन संचालित हैं। 16 अगस्त 2013 को आगर को जिले का दर्जा मिला। यहां सालारिया गौ अभयारण्य को प्रदेश के प्रथम गौ अभयारण्य का दर्जा प्राप्त है। आगर सीट पर लंबे वक्त तक बीजेपी का दबदबा रहा। 2003 से 2020 तक आगर सीट बीजेपी के कब्जे में रही। आगर विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। आगर सीट पर बीजेपी का बरसों का दबदबा 2020 में खत्म हुआ। 2018 में तत्कालीन बीजेपी सांसद मनोहर ऊंटवाल अपनी संसदीय सीट छोड़कर आगर विधानसभा से मैदान में उतरे थे। उन्होंने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके विपिन वानखेड़े को हराया और आगर से विधायक का चुनाव जीता। लेकिन मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद सीट फिर खाली हो गई। 2020 के उपचुनाव में विपिन वानखेड़े ने सीट पर जीत दर्ज की। विपिन वानखेड़े के सामने बीजेपी ने मनोहर ऊंटवाल के बेटे पर दांव खेला था। आगर सीट के चुनावी समीकरण की बात करें तो ये सीट एससी के लिए आरक्षित है। आगर विधानसभा क्षेत्र में 304 मतदान केंद्र हैं। यहाँ कुल मतदाता 2,27,079 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,17,238 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,09,836 है। आगर सीट के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ एससी वर्ग के 80,000 मतदाता हैं, जिनमें मालवी, मेघवाल, चंद्रवंशी समाज के वोटर्स हैं। इस सीट पर सौंधिया समाज के वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिनकी संख्या करीब 50,000 है। इसके अलावा आगर में यादव और गुर्जर वोटर करीब 15,000 हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 19,000 है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश आगर को वापस हासिल करने की होगी, लेकिन विपिन वानखेड़े को युवाओं के बीच लोकप्रिय माना जाता है। ऐसे में यहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगर। तो आगर को आपने समझा, लेकिन आगर विधानसभा के कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए जनता के बीच न्यूज़ 18 की टीम पहुंचती है। चलिए देखते हैं कि आगर के मुद्दे और जनता के रिपोर्ट कार्ड में विपिन वानखेड़े को कितने नंबर मिलते हैं। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के दावे हैं, वादे हैं, वोटर्स के जहन में सवाल हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। क्या हर तबका उनके काम से खुश है? बात आगर की करें तो यहाँ मुद्दों की कमी नहीं है। आगर विधानसभा क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं है, लिहाजा मजदूरी के लिए एक बड़ा तबका पलायन को मजबूर होता है। शुद्ध पेयजल की समस्या भी यहाँ बरसों पुरानी है। गर्मियों में यहाँ पानी की किल्लत रहती है। विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं। मौजूदा कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को आगर में काम करने के लिए करीब 2.5 साल का वक्त मिला है। उसमें भी करीब 1 साल कोरोना का रहा। जाहिर है काम के लिए वक्त कम मिला,
ऐसे में चुनाव के दौरान जनता के बीच वो ये बात लेकर जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कम वक्त ही सही वोटर उनके काम को लेकर क्या राय रखता है। यहाँ भी आते हैं और काम वाम सब हो रहा है, सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और भी आते हैं, वो भी गांव में विधायक मतलब नजर आते हैं, विधायक के बाद में आते हैं। गाँव में काम भी कराया उन्होंने। किस तरह काम करा है, क्या विकास कर उन्होंने 1.5-2 लाख का तो चद्दर डलवा दिया माता जी को। और कहीं भी समस्या हो तो पूछ ले, अपन जाओ तो समस्या ठीक है। सुनते हैं आपकी बात? सुनते हैं, नहीं बात भी सुनते हैं, हमारी जो समस्या है उनका समाधान भी करते हैं। काम भी करवाया गाँव में उन्होंने। अभी नल वल की योजना भी चल रही है और टैंकर वगैरह भी दिया। कभी आए नहीं हमारे यहाँ, तो बीजेपी वाले तो कभी आते नहीं। टिफिन भी है तो आप बने जब से 10 बार आ चुके हैं, संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल सर, उठाते हैं ना फोन। कम वक्त में विपिन वानखेड़े ने एक बड़े तबके में अपनी साख मजबूत की है। खासकर युवाओं में इनकी लोकप्रियता मानी जाती है। ऐसे वोटर्स की कमी नहीं जो मौजूदा कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के काम से खुश हैं। गाँव आए तो काम वाम कराया कि नहीं कराया, कैसा विधायक है? ये विधायक हर गाँव में जाता है, हर आदमी जो संपर्क रखता है, और हर पंचायत में काम करवाया है। वो बोलते हैं पैसे डले हैं। देखो सर, मुँह आपके लड़कों है, शाम सिंह उन्हें मालूम है, विधायक अच्छो है, आले है वो आले है, मुँह ध्यान को नहीं, विधायक आले है, ऐसी बात को नहीं। बीमार हुई हो तो कैसा तो विधायक किया हो। लेकिन आगर में समस्याओं की भी कमी नहीं है। 2013 में आगर जिला बना, लेकिन सुविधाएं कम हैं। सरकारी विभागों के लिए भवनों की कमी है। कई विभागों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी है, जिसका नुकसान आम जनता को होता है। ऐसे में लोगों को विधायक से काफी उम्मीदें होती हैं। इस विधानसभा में ऐसे वोटर्स भी हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड में विधायक विपिन वानखेड़े के लिए अच्छे नंबर नहीं है। जो विधायक हैं आपके वानखेड़े जी, ये आपको जीतने के बाद नजर आया, कुछ काम वाम करवाया कि नहीं कराया, कैसे क्या है? मुझे तो अभी तक ऐसा देखने का काम नहीं पड़ा। बाकी हाँ, कुछ तो करवा रहे हैं। बाकी जो चाहिए आगर नगर को, वो अपर्याप्त है उनके प्रयास। आगर नगर वैसे ही कई वर्षों से जो आश्वासन मिलते आए हैं, और जो इसको नगर को चाहिए, डेवलपमेंट जैसा चाहिए वैसा अभी तक नहीं हो पा रहा है। जिला बनने को इसको सालों हो गए हैं, 20 साल के करीबन हो गए हैं। किस तरह की कमियां हैं आगर जिले में? आगर जिले में बहुत सारी कमियां हैं। तो जैसे काम, बड़े काम जो इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। यहाँ रेल लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, पर अभी तक आ नहीं पा रही है। वहीं पे तो विधायक साहब देखने ही नहीं आए। रोड भी खराब है, गांव में कुछ भी सुविधा नहीं है। विधायक साहब 1-2 बार लेटर भी नहीं उनने देखा, तो फिर देखा ही नहीं, आए नहीं गाँव में। ये समस्या है सर, गाँव पूरा उजड़ में बेचारा, कुछ भी नहीं गाँव में। सर विकास के नाम पे तो लगभग कुछ दिखा नहीं है विधायक साहब के राज में। उसके बाद में जब से चुनाव जीते उसके बाद लगभग ना कोई बाजार में दिखे हैं, ना कोई मीटिंग किसी से। जो वादे थे वो भी लगभग ना के बराबर हुए हुए हैं, और अभी तक तो ऐसा कोई खास काम दिखा नहीं है। लेकिन फिर भी इतने नहीं हुए जो चाहते थे लोग, क्योंकि सरकार तो हमारी बीजेपी की है, इसलिए काम तो हुए लेकिन बहुत कम काम हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी पंचायत में से जगह मिली, और जिका बाद में हमारे विधायक साहब ने 1 लाख रुपया दिया, बन रहा है काम। हम पूरा कैसे बनाए? अच्छा है, मतलब बहुत जोरदार है। जितना बात कोई विधायक नहीं देखे मानेगा, विधायक नहीं आएगा। गाँव में विकास कार्य वगैरह हो रहे हैं आपके गाँव में? कहीं भी नहीं हुई। विधायक विपिन वानखेड़े के काम पर वोटर्स की अपनी अपनी राय है। कुछ के पैमाने पर वो खरे उतरते हैं तो कुछ मिली जुली राय रखते हैं। लेकिन ऐसे मतदाताओं की कमी भी नहीं जिनकी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। लेकिन आगर से बीजेपी का दबदबा खत्म कर जीत का परचम लहराने वाले विपिन वानखेड़े की युवा वोटर्स में अच्छी पैठ मानी जाती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर विपिन वानखेड़े से कड़ी टक्कर मिल सकती है। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18 आगर।
अपने काम की बदौलत किसी एमएलए की अपने क्षेत्र की जनता के बीच साख बनती है। आपने देखा और सुना कि आगर की जनता अपने एमएलए को लेकर क्या कुछ सोचती है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि खुद विधायक जी अपने आप को जनता के पैमाने पर कहां आते हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार और आगर सीट पर बरसों तक बीजेपी का दबदबा। इन सियासी समीकरणों के बावजूद कांग्रेस के युवा नेता विपिन वानखेड़े ने उपचुनाव में आगर सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाल दी। लेकिन एक बार फिर चुनाव सिर पर है और आगर को वापस हासिल करने के लिए बीजेपी ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। विपिन वानखेड़े पर बीजेपी के सियासी हमले तेज हैं। पार्टी का कहना है कि आगर में जो कुछ भी काम हुआ वो बीजेपी की सरकार ने करवाया। बीजेपी का आरोप है कि मौजूदा विधायक और उनकी पार्टी का विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस और विकास इन दोनों को आपस में कोई लेना देना है ही नहीं। कांग्रेस हमेशा केवल और केवल व्यक्तिवादी के पीछे चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक विचारों की पार्टी है जो सबको साथ, सबका विकास और सबका साथ लेके चलती है। आगर में बहुत सारे कार्य हैं, बड़े बड़े डैम थे, जल की योजना थी और अनेकों ग्रामीण में पुलिया की योजना थी जो आदरणीय विपिन जी वानखेड़े जी जो सबको आश्वस्त करते हैं कि मैं करा दूंगा, लेकिन नहीं करा पाए। आखिर में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पूरे आगर क्षेत्र में करोड़ों की सौगात दे करके पुल पुलिया ताल तलैया ये किए। और दरअसल आगर में मुद्दों की कमी नहीं है, विकास के जो काम हुए हैं उसका क्रेडिट लेने की होड़ भी लगी रहती है। आगर की पहचान संतरा उत्पादक के तौर पर होती है, लेकिन इस इलाके में एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। किसानों को संतरे का अच्छा भाव नहीं मिल पाता। इसके अलावा कई बांधों को मंजूरी तो मिली लेकिन निर्माण नहीं हुआ। इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने की पुरानी मांग भी अटकी पड़ी है। आगर में सूबे का पहला गौ अभ्यारण्य है, लेकिन यहाँ गायों को आसरा नहीं मिलता। आगर की इन समस्याओं के लिए मौजूदा कांग्रेस विधायक बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। आगर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने सालों साल तक काबिज रही। 6 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि 6 चुनाव लगातार जीतने के बाद भी जिस समय उपचुनाव हो रहे थे और पूरी सरकार का और मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत दबाव होने के बावजूद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हमारे क्षेत्र में विकास नहीं किया गया, जनता के साथ न्याय नहीं किया गया, जनता के साथ क्षेत्र के विधायक कभी खड़े नहीं हुए, कभी जनता के सुख दुख में नहीं गए, जनता का हालचाल नहीं जाना और हमारा क्षेत्र दिन पे दिन पिछड़ता गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल तक लगभग रही है अभी तक। लगभग इन 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया? 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने आगर को जिला बना दिया, लेकिन जिला बनाने के बाद भी आज तक हमारा जिला मूलभूत समस्याओं को तरसता रहा। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार के दौरान हमने जिला अस्पताल का उद्घाटन किया, हमने कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन किया, हमने कई सारे ऐसे कार्य किए। आगर जिले में हम बात करें तो आगर का जो जिला मुख्यालय आगर है उसमें स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। स्ट्रीट लाइट कांग्रेस की सरकार में हम लोगों के द्वारा लगवाई गई। आज भी हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी 2 कमरों में एसपी कार्यालय चल रहा है। आज भी कई सारी मूलभूत समस्याओं के लिए आगर जिला तरस रहा है, लेकिन जनता को विश्वास है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी समस्याओं को पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा आगर के साथ अन्याय किया है। आज भी घोंसला तक के 4 लेन रोड उज्जैन से बना दिया गया, लेकिन आगर तक के 4 लेन रोड नहीं लाया गया। विधायक विपिन वानखेड़े का कहना है कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में आगर को हजारों करोड़ों की सौगात मिली है। जल प्रदाय योजना, बिजली ग्रिड, डैम और कर्ज माफी जैसे काम उनकी पार्टी ने किए। विधायक का दावा है कि सिर्फ 2.5 साल में उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया। उनकी चुनौती है कि बीजेपी ऐसे 10 गाँव की लिस्ट दे जहाँ उन्होंने काम नहीं किया। 2.5 साल में मैं तो चुनौती देता हूँ बीजेपी के नेताओं को कि वो ऐसे 10 गांव की सूची बनाकर दे दें जहां पर हमने कुछ भी काम नहीं किया हो। 95% से ज्यादा गांव में हमने कुछ न कुछ काम किया है। कहीं पर हमने टैंकर दिया है, तो कहीं पर सड़क बनाई है, तो कहीं पर बाउंड्री वॉल बनाई है, कहीं टिन शेड बनाया है, कहीं यात्री प्रतीक्षालय लगाया है, कहीं स्वागत द्वार लगाया है। हर गांव में कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम हुआ है। विधायक विपिन वानखेड़े की दलील है कि उन्होंने 3 साल से भी कम वक्त में क्षेत्र के विकास का पूरा प्रयास किया।
कोरोना काल के दौरान जनसेवा की, विधायक निधि से मरीजों के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए। देखिए, मेरा जो कार्यकाल था, मेरा कार्यकाल 2020 में चुनाव हुआ और 2023 का जब चुनाव होगा तब जाकर भी 3 साल पूरे नहीं होंगे, उसमें भी कुछ समय कम रह जाएगा। फिलहाल अभी हम जिस स्थिति में बैठे हैं इसमें लगभग सिर्फ 2.5 साल का समय मुझे मिला है और 2.5 साल में से लगभग 1 साल जो है कोरोना का समय निकला। जब कोरोना का दौर आया तब सबको मालूम है कि कितना कठिन दौर था, किस स्थिति में सब लोग थे और क्या मानसिक स्थिति थी, क्या आर्थिक स्थिति थी और कितनी दुर्दशा थी, ये सबको मालूम है। लेकिन फिर भी मैंने लगातार कोरोना काल में जनता की सेवा करी, जो संभव हो सकता था, हर एक संभव काम जो संभव हो सकता था हर एक काम मैंने करने का प्रयास किया, चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात हो, चाहे वो अपनी विधायक निधि से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की बात हो, ऑक्सीमीटर देने की बात हो, कोविड सेंटर बनाने की बात हो, कोविड वार्ड में रोज जाने की बात हो, जो पेशेंट थे, मरीज थे, उन मरीजों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, चाहे उनके लिए दूध, पानी, जूस, बिस्किट व्यवस्था करने की बात हो, क्षेत्र की जनता के लिए, जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए अन्न की व्यवस्था करने की बात हो, सभी काम हमने किए हैं। और जो काम ऐसे थे जो कि सिर्फ सरकार स्तर पर संभव हो सकते थे, उनमें शिवराज सिंह जी ने रोकने का पूरा प्रयास किया। जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उन्हें शिवराज सिंह जी ने रोकने का काम किया। और जैसे 15 महीने में हजारों करोड़ का लाभ आगर विधानसभा को कांग्रेस की सरकार में मिला है, तो अब आने वाले समय में जब 5 साल की कांग्रेस की सरकार होगी तो उसका 5 गुना काम, यानी कि कई हजारों करोड़ का काम आगर विधानसभा में होगा और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े का कहना है कि उन्होंने विधानसभा के हर सत्र में हिस्सा लिया, करीब 40 साल और 35 ध्यानाकर्षण लगाए, यानी आगर के मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं रहे। कोविड सेंटर बनाने की बात हो, कोविड वार्ड में रोज जाने की बात हो, जो पेशेंट थे, मरीज थे, उन मरीजों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, चाहे उनके लिए दूध, पानी, जूस, बिस्किट व्यवस्था करने की बात हो, क्षेत्र की जनता के लिए, जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए अन्न की व्यवस्था करने की बात हो, सभी काम हमने किए हैं। और जो काम ऐसे थे जो कि सिर्फ सरकार स्तर पर संभव हो सकते थे, उनमें शिवराज सिंह जी ने रोकने का पूरा प्रयास किया। जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उन्हें शिवराज सिंह जी ने रोकने का काम किया। और जैसे 15 महीने में हजारों करोड़ का लाभ आगर विधानसभा को कांग्रेस की सरकार में मिला है, तो अब आने वाले समय में जब 5 साल की कांग्रेस की सरकार होगी तो उसका 5 गुना काम। विपिन वानखेड़े को उम्मीद है कि कम वक्त में किए गए उनके काम और जनता से उनका जुड़ाव 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को आगर में जीत दिलाएगा। बहरहाल ये जनता तय करेगी कि विपिन वानखेड़े के दावों में कितना दम है। आगर से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश सेठी की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 की टीम आ पहुंचा है जगदलपुर विधानसभा में। सबसे बड़ी समस्या इंद्रावती और रेल की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई सेवा का विस्तार। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पूर्ण हुई हैं। विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। हर क्षेत्र को देखे, एक से छोटा गरीब से लेके अमीर तक, पक्षपात नहीं होना चाहिए।